आज हमारे साथ हैं चुनाव की चर्चा में महंत शुभम गिरी, प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आइए जानते हैं उत्तराखंड में जैसे चुनाव की हलचल चल रही है उस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रदेश के शुभम गिरी जी महंत जी से भी जानेंगे क्या कहना है। जी महंत जी, क्या कहना है आपका? आगामी चुनाव है जिस प्रकार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में सभी की 70 सीटों में चुनाव लड़ेगी और अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बैठक देहरादून में बुलाई थी और जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राजेंद्र चौधरी जी भी उपस्थित थे। जी अच्छा, एक और बात बता सकते हैं आप, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए हैं कई कुछ कि भाई बिजली देंगे और भी कई वादे हैं, तो समाजवादी क्या वादा लेकर के आई है उत्तराखंड वासियों के लिए? समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की एकता की बात करती है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। अगर सरकार में हम शामिल होते हैं तो हम एक वादा करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ के जनमानस है उत्तराखंड के, उनको नेपाल पशुपतिनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम फ्री करवाएंगे। महंत जी, जब यूपी में मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस दौरान ही रामपुर तिराया हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध हुआ। उत्तराखंड वासियों के हृदय पे उसकी चोट आज भी देखिए बराबर है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, उस समय जो मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी थे बुआ सिंह जी, और जो अभी पत्र लीक हुआ खंडूरी जी का, एक पत्र लीक हुआ है खंडूरी जी का, उसकी कॉपी दिखाएंगे कि उन्होंने बोला था कि पूर्व सैनिकों को हथियार लेके आ जाओ। जो रामपुर तिराया कांड हुआ बहुत दुखद है। उसके बाद पार्टी की छवि बिगाड़ने का यहाँ कार्य किया गया विपक्षी दलों के कारण। इसीलिए जो उत्तराखंड का श्रेय जाता है वो नेताजी को जाता है। और जो रमाशंकर कौशिक जी ने जो कमेटी गठित की थी उसमें मैदान और पहाड़ को एकता के सूत्र में बांधकर कि अगर मैदान क्षेत्र नहीं होगा तो पहाड़ का विकास नहीं हो पाएगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा तभी पहाड़ का विकास होगा, वो छवि हमारी धूमिलित है। इस छवि के अब वो छवि खत्म हो गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया को भी बताया कि उत्तराखंड में जो रामपुर तिराया कांड किया गया है विपक्षी साजिश थी। इसमें खंडूरी जी का एक पत्र लीक हुआ, साथ में बीजेपी कांग्रेस इसमें दोनों शामिल थी और साथ में बीएसपी भी शामिल थी। महंत जी, हरिद्वार में निवास स्थान है, आप निवास करते हैं, हरिद्वार से आपके प्रत्याशी कौन होंगे संभावित? हरिद्वार से प्रत्याशी के ऊपर चर्चा हो रही है। जो भी संभावित प्रत्याशी होगा अगले महीने आपको पता लग जाएगा। 20 तारीख तक प्रदेश अध्यक्ष जी ने आवेदन मंगाए हैं। आवेदन जैसे ही पूरे हो जाएंगे वैसे ही आपको पता लग जाएगा और राष्ट्रीय जो हमारे नेतृत्व है दिल्ली में और लखनऊ में वो तय करेगा कि हरिद्वार से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन मैं हरिद्वार के विषय में आता हूँ। एक तो सर्वप्रथम हरिद्वार में फूल मंडी नहीं है, कलखंड में फूल मंडी लगती है, फूल मंडी होनी चाहिए। एक मुद्दा हरिद्वार के लिए बड़ा जनहित का कार्य है। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र होने के कारण एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है। हरिद्वार में एक ट्रामा सेंटर भी होना चाहिए। मैं भी यहाँ के स्थानीय विधायक से, स्थानीय मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ। महंत जी, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं और जो उत्तराखंड में पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से और राज्य बनने से पहले रह रहे हैं, उनका स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देखिए, जो उत्तराखंड में भू कानून की मांग की थी तो मैं उसका समर्थन करता हूं जो युवाओं ने की थी, लेकिन हिमाचल की तर्ज में हो। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग में भूमि में पैसा लगा रखा है, तो 118 का नियम लाकर जो बाहर के आदमी अगर ज़मीन ले तो हिमाचल में 118 का नियम है जिसमें 100 साल की लीज होती है, जिसमें स्थानीय व्यक्ति को भी फायदा हो। मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी की सरकार में सिंचाई विभाग की जमीनों के बंटवारे और मुद्दे को लेकर के विवाद बना रहा, परंतु अभी ये विवाद सुलट गया है और योगी जी और जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने ये मामला निपटा दिया। आप देखिए, विवाद की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बना, जमीन किसकी है? सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर तिवारी जी की सरकार थी, वहाँ पर हमारी सरकार थी, तो हमने उस विवाद को सुलझाया और ज़मीन दी। भादराबाद में अलकनंदा होटल के लिए ज़मीन दी, ओम घाट बना उसके लिए ज़मीन दी। भाजपा को तो कहना है कि हमने कार्य किए। हरीश रावत जी और शिवपाल जी में सहमति बनी थी, अखिलेश जी में सहमति बनी थी कि हरिद्वार में साधुओं के लिए भू समाधि के लिए जगह दी जाएगी। मंच जी, आपकी बात रोककर एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रामपुर तिराया हत्याकांड का जो स्मारक बनाया गया, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वह स्मारक अपनी संपत्ति लेकर के बनाया गया, उसके ऊपर उत्तराखंड के जो स्मारक है शहीदों का, तब उनको जमीन क्यों नहीं दी गई वहाँ उत्तर प्रदेश में? देखिए, उस विषय में चर्चा की जाएगी। अखिलेश जी ने बोला है कि एक रामपुर तिराया जो कांड हुआ है मुजफ्फरनगर में, उसके लिए एक स्मारक के लिए भी जमीन दी जाएगी अलग से। स्मारक है भाई, और साथ में जो उत्तराखंड के जो हमारे जैसे गढ़वाली
गायक है, जो भी पहाड़ी गायक है, उनको यश भारती से सम्मानित किया जाएगा और साथ में उत्तराखंड के लिए बहुत विकास किया जाएगा। और अखिलेश जी का प्रवचन है उत्तराखंड को आगे बढ़ाना। देखिए, आप नीलकंठ रोड की बात कीजिए, भी समाजवादी पार्टी की देन है। आप अगर बात करते हैं संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा के जो अध्यापक वेतन ले रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, भी समाजवादी पार्टी की देन है। जिस तरह से 2012 से 2017 का मॉडल अखिलेश जी ने प्रस्तुत किया, उसी तरह से किसी ने नहीं ये मॉडल प्रस्तुत किया है। आप दूधाधारी के पास देख लीजिए, उस हाईवे को अभी तक तैयार नहीं किया गया। अखिलेश जी ने 2.5 साल में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव रखी। बाद में शिलान्यास कोई भी करे, लेकिन अखिलेश जी के द्वारा नींव रखी गई थी और उसमें 75% कार्य हो गया था। कौन सिर्फ बयानबाजी करने तो वाला है? कौशिक जी, आप दावा करेंगे अब के चुनाव में? देखिए, बिल्कुल जनता का, युवाओं का, महिलाओं का, सबका हमें स्नेह है, आशीर्वाद है। और यदि मौका मिलता है तो बिल्कुल जनता से, अपने साथियों से, सबसे राय ली जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो हरिद्वार की भी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए निश्चित रूप से यदि हुआ तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक चर्चा और है, हरिद्वार शहर में जो भी दावा कर रहा है उसे 2-4 होना पड़ जा रहा है। आगे आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हमने तो शुरू से 2-4 किया, हम तो 8-10 से भी तैयार रहते हैं हम तो, युवराज जी। धन्यवाद आपका। प्रदेश भी 21वें वर्ष में है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है युवाओं की ओर देख रहा है और युवा सरकार, युवा सोच जो है इस प्रदेश में क्या पूरे देश में अब इस समय दौड़ रही है। तो उसी के चलते जो है मैंने भी जो है दावेदारी अपनी प्रस्तुत करी है। और दावेदारी तो कमल के फूल के लिए है। और पार्टी में जब तक टिकट नहीं होता, सभी पूरी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को दावेदारी का अधिकार होता है। लेकिन अगर जिस दिन भी पार्टी जिसका भी नाम सुनिश्चित कर देती है, वो फिर पार्टी का हमारा जो है वो उम्मीदवार होता है, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए और उसी को हम जिताने का पूर्ण प्रयास करते हैं। गौतम जी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल हो या आप ले सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के, रसोई गैस के और जो तेल है, खाने का तेल, उनके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं और जनता थोड़ी त्रस्त भी है। और आप अगर दावा कर रहे हैं और आप जाएंगे धरातल पर चुनाव के लिए, अगर पार्टी आपने कहा कि टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा, तो उन जो आपसे जनता, जो ग्रास रोड पर पब्लिक है, सवाल करेगी तो उसका कैसे आप जवाब देंगे? प्रसंग ये भी बहुत बड़ा है आज की जो चुनाव समर है उसके लिए। आज हम 2021 में हैं और महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल में आप समझिए कि पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी किस तरह से असर कर रही है। और मैं माननीय मोदी जी का और जनता की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तीसरी लहर का यूरोप में, अगर आप न्यूज़ चैनल से या अखबार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखेंगे, यूरोप जो है फिर से बंदी की कगार पर है। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी का बहुत आभार है, जिन्होंने अनिवार्य रूप से जो है आपकी जो है डोज लगवाई कोविशील्ड की जो है, और जिसके कारण हमारे सभी युवाओं को जो है इस कोरोना काल की तीसरी लहर का सामना ना के बराबर है और यहाँ पर उसका असर नहीं है। रही बात महंगाई की, जब 2 साल से इतना काम सब बंद है तो महंगाई का थोड़ा सा असर बढ़ ही जाता है, क्योंकि आदमी जो है घर में था, प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे, तो जब प्रोडक्ट नहीं बनते तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तीसरा ये कि महंगाई भी जो है इससे, अब जैसे और देशों में भी प्रोडक्शन बनता, चीन से हमारा थोड़ा सा चल रहा था, चीन से हम अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भर होने पर थोड़ा सा जो है हमें इस समय का भी हमें पहिया घूम रहा है, थोड़ा सा अभी इन दिनों तकलीफ में है, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा भारत होगा। और जिस हम सोने की चिड़िया को सुनते आ रहे थे भारत की, और जो हमने अपनी किताबें पढ़ा है, वो सोने की चिड़िया हमारा देश निश्चित तौर पे बनेगा। ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं, और नहीं तो इसके अलावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। टिकट काटने की बात नहीं है, यहाँ बात चल रही है युवाओं की सहभागिता की। अगर आप प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो आप ही तो निर्णय लेंगे कि युवाओं को आगे आना है, लाना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने, इस पर भी निर्णय लेना चाहिए उन्हें। और वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि 4 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं, तो इस तरह का कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। कांग्रेस से प्रबल दावेदारी है, सशक्त कैंडिडेट प्रत्याशी सतपाल महाराज जी का माना जा रहा है। तो ऐसे में युवा क्या उनका सामना कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, यदि पार्टी मौका देती है, अगर पार्टी निर्णय लेती है तो निश्चित जीत हम सुनिश्चित करेंगे।